Assalamu alaikum students. Our today's topic of discussion is Raoult's law. So, what is Raoult's law? Raoult's law is when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent. इस definition को समझने के लिए we should know these three terms. What is non-volatile solute? Vapor pressure क्या है? और मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन की को एक्सप्लेन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कर दिया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे दो टर्म्स को पढ़ेंगे, एक है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा है वेपर प्रेशर। सो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको जब हम स्टडी कर लेंगे तो हम फिर इस डेफिनेशन को भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। So, vapor pressure is pressure created by vapors. Vapors क्या होते हैं? Vapors कैसे बनते हैं या होते क्या हैं? Vapors बनते हैं by evaporation. Evaporation क्या होती है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो हीटिंग के बाद क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उन गैस के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस करना है वेपर प्रेशर। इट मींस के प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर्स। अब वेपर्स जो हैं दीज आर द गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स प्रेशर को क्रिएट करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब कंटेनर ओपन होगा या जब कंटेनर क्लोज होगा। जब कंटेनर ओपन होगा तो वेपर्स तो बनते जाएंगे और एटमॉस्फेयर में रिलीज होते जाएंगे और वहां पर उनको कोई प्रेशर वो क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो ओपन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। वेपर प्रेशर तभी क्रिएट कर सकता है जब वो किसी क्लोज कंटेनर में होंगे, तभी वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए हमें एक क्लोज कंटेनर लेना होता है। अब वेपर्स, कौन से पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने ये सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट में जो कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। सरफेस के पार्टिकल्स कौन से, ये वाले पार्टिकल्स जो हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है। ठीक है, क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, नीचे वाले पार्टिकल्स पे तो हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती है, नीचे वाले पार्टिकल्स पे हर जगह से मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्शन हो रही होती है, लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उन पे सिर्फ नीचे की डायरेक्शन पे अट्रैक्शन होती है, ऊपर की डायरेक्शन पे नहीं होती। तो ये एक जगह से फ्री होते हैं, इसीलिए ये इनकी जो है ये वाले पार्टिकल्स जो है ये एवेपोरेट करते हैं, सरफेस के पार्टिकल्स। तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि वेपर्स क्या होते हैं। वेपर्स बनते हैं एवेपोरेशन से और वेपर प्रेशर हम तब मेजर कर सकते हैं जब कंटेनर क्या होगा, क्लोज होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर, और उसमें हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट और कंटेनर को क्लोज कर लेते हैं। सॉल्वेंट लिया और हमने कंटेनर को क्लोज कर लिया। अब जब हम इन गैस सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो सॉल्वेंट कन्वर्ट होगा वेपर्स में। फॉर एग्जांपल मैंने लिया सॉल्वेंट ए। अब सॉल्वेंट ए को जब हम हीट करेंगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मतलब ए के वेपर्स बनेंगे। ठीक है, हम जितना हीट करते जाएंगे उतने ज्यादा वेपर्स बनते जाएंगे। अब हमें पता है जो वेपर्स होते हैं दीज आर दी गैस पार्टिकल्स, और गैस पार्टिकल्स जो हैं वो करते हैं क्या, क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। अब ये गैस के पार्टिकल्स जब बनेंगे ये रैंडमली मूव करते करते जब
इस सरफेस को टच करेंगे तो ये वापस से कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड में। कंडेंसेशन होता है द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैस वेपर्स चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब ये गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं एंड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट ये लिक्विड को टच करते हैं तो दे लूज देयर एनर्जी और ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, इसका मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। अब होता ये है कि जब हम लिक्विड को हीट करते जाते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, और जब यही वेपर्स जो है रैंडमली मूव करते करते जब ये सरफेस को टच करते हैं, लिक्विड की सरफेस को टच करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, मतलब हो जाती है कंडेंसेशन। अब जितनी हीटिंग करेंगे उतने वेपर्स बनेंगे और उतने कुछ वेपर्स जो है वो कंडेंस बैक होके लिक्विड बन जाएंगे। वो स्टेज कि जिसमें रेट ऑफ एवापोरेशन becomes equal to rate of condensation, मतलब एक वक्त में जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड बना रहे हैं। उस स्टेज पे जो वेपर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने वेपर्स बन रहे होते हैं उतने ही वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। उस स्टेज पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट करती है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। उस स्टेज पे कि जिसमें वेपर प्रेशर रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जिस रेट पे एवापोरेशन हो रही है उसी रेट पे कंडेंसेशन हो रही है, उसको हम कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं इस उस स्टेज पे जो वे प्रेशर क्रिएट करते हैं वेपर्स उनको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो आई होप कि आपको वेपर प्रेशर के बारे में कुछ नॉलेज आपको आ गई होगी। अब वेपर प्रेशर, एक ही वेपर प्रेशर की हम बात करें तो एक ही वेपर प्रेशर को शो करने के लिए हम पी सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पर हम प्योर सॉल्वेंट ए हमने लिया था, प्योर सॉल्वेंट था, इसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं था। जो हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वो आता है पी नॉट। और यहाँ पर हम एक सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए। ठीक है, पी ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट जो है प्रेशर क्रिएट करेगी उसको हम कहते हैं पी नॉट ए। ठीक है, इसी तरह अगर हम ले लें दो सॉल्वेंट्स ले लें, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी, यहाँ पर हम बी सॉल्वेंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम ए सॉल्वेंट ले लेते हैं और इस कंटेनर को हम क्लोज कर लेते हैं। अब एक के प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, और प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी। दोनों सॉल्वेंट हैं। अगर हम क्या करें, इन दोनों सॉल्वेंट्स को कंबाइन कर लें, मतलब इन दोनों सॉल्वेंट को हम लोग एक ही कंटेनर में ऐड कर दें तो क्या होगा। अब हम इसमें ए भी ऐड कर लेते हैं और हम इसमें सॉल्वेंट बी भी ऐड कर लेते हैं, मतलब हम ले लेते हैं मिक्सचर। अब सरफेस में ना सिर्फ ए के पार्टिकल्स होंगे बल्कि सरफेस पे बी के पार्टिकल्स भी होंगे। इसका मतलब वेपर्स, ए के वेपर्स भी बन रहे होंगे और बी के वेपर्स भी बन रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल सरफेस पे ए के पार्टिकल्स भी हैं और बी के पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब वेपर्स बनेंगे, हम क्लोज कंटेनर लेंगे तो जब वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स ए के वेपर्स भी होंगे और बी के वेपर्स भी होंगे। अब इनका ओवरऑल इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। हमें पता है कि ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर के। तो अगर हम टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे इस सोल्यूशन का तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। अगर हम दोनों के प्रेशर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है। तो सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होते हैं जो एवापोरेट नहीं हो सकते। हमने भी बात की ना, जिस तरह हमने कहा कि लिक्विड वाटर जो है उसको हम एवापोरेट कर सकते हैं, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजें जिनको जब हम हीट करें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। वो कन्वर्ट ना हो उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जो कन्वर्ट हो सकते हैं उनको हम कहते हैं वोलेटाइल सोल्यूट।
ठीक है, ऐसे चीजें, ऐसे सोल्यूट जिनको हम हीट करते हैं और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें एवापोरेशन पॉसिबल है, उनको हम कहते हैं वोलेटाइल सोल्यूट। और ऐसे सोल्यूट जिनको हम हीट करते हैं और हीट करने से एवापोरेशन पॉसिबल ना हो, उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब इनको हम जितना भी हीट कर लें तो क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं बीकर, और स्पीकर में मैं ऐड करती हूँ सॉल्वेंट ए। अलोंग विद द सॉल्वेंट ए मैं इस बीकर में डालती हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है, मैं क्या करती हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल मैं उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को रिप्रेजेंट करती हूँ बी से। ठीक है, तो मैंने इस बीकर में ऐड कर दिया ए। ए इज द सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है, जो एवापोरेट हो सकता है। अलोंग विद द ए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब सरफेस में ए के पार्टिकल्स के साथ साथ हमारे पास कौन से पार्टिकल्स होंगे, ए के पार्टिकल्स के साथ साथ सरफेस पे हमारे पास बी यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल्स भी सरफेस पे होंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सरफेस पे ना सिर्फ ए के पार्टिकल्स हैं बल्कि बी के पार्टिकल्स भी हैं। अब जब इस कंटेनर को मैं क्लोज करूंगी और मैं इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूंगी तो क्या होगा। अब इसको जब हम इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, ए जो है वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बी के जो पार्टिकल्स हैं वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो जो है वो तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। बी के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और ए के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ए जो है, क्योंकि हमें पता है ए जो है वो वोलेटाइल है और बी नॉन वोलेटाइल है। अब इस केस में अगर हम इसको कंपेयर करें, ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है ना, अगर इस सॉल्यूशन को हम कंपेयर करें ऐसे प्योर सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है, हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट लिया है और इसी सॉल्वेंट पे हमने सोल्यूट डाल के यहाँ पर सोल्यूशन लिया। अब यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे ए के वेपर्स, और यहाँ पर सरफेस पे सारे क्या हैं, सिर्फ ई के पार्टिकल्स हैं, मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट है। यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है। तो अब क्या होगा, इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने से ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक तो ना तो खुद एवापोरेट होगा, ना तो खुद वेपर्स में कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ ये नीचे के जो पार्टिकल्स है उनको भी प्रिवेंट करेगा एवापोरेशन से। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने से जो वेपर्स हैं उनकी, वेपर्स की फॉर्मेशन कम होगी, क्योंकि हमें पता है वेपराइजेशन इज द सरफेस फिनोमिना, मतलब सरफेस के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने से सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए हैं, तो और ऐसे पार्टिकल्स जो एवापोरेट होते हैं वो कम हो गए और बीच में हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी आ गया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना खुद एवापोरेट होता है और नीचे वाले पार्टिकल्स को भी प्रिवेंट करता है एवापोरेट होने से, जिसकी वजह से सरफेस पे पार्टिकल्स कम हो गए हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सरफेस पे कम हो गए हैं, जिसकी वजह से एवापोरेशन कम होगी, जिसकी वजह से कम वेपर्स बनेंगे, और जब कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि when non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of the solution decreases। क्योंकि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो एक सोल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम एक सोल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। या हम ये भी कह सकते हैं कि when non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of the solution depends upon the amount of solvent। अगर सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी तो सरफेस पे ए के पार्टिकल ज्यादा होंगे, सरफेस पे ए के पार्टिकल ज्यादा होंगे, एवापोरेशन ज्यादा होगी, एवापोरेशन ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि the vapor pressure of the solution when non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of the solution is directly proportional to amount of
सॉल्वेंट या हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x2 से। मोल फ्रैक्शन क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है। तो हमने कह दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा होंगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कन्वर्ट करते हैं इक्वल के साइन में तो एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो क्या है, वो होता है P नॉट A। What is P नॉट A? P नॉट A is the vapor pressure of pure solvent। ये आता है इसका कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने ये एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। इसके अलावा हम इसकी एक और भी स्टेटमेंट कह सकते हैं और वो स्टेटमेंट है कि दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, देखिए प्योर सॉल्वेंट में जब हम लेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर हम सोल्यूशन लेंगे मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने से जो सोल्यूशन लेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब वेपर प्रेशर कितना कम होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने से वेपर प्रेशर कितना कम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अगर हम सोल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, अगर सोल्यूट हम कम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम कम होगा। इसका मतलब ये हो गया दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, the lowering of vapor pressure after the addition of non-volatile solute depends upon the amount of solute. So depends upon the mole fraction of solute. Mole fraction of solute ज्यादा होगा solution में तो lowering vapor pressure की lowering ज्यादा होगी। प्योर सॉल्वेंट में हमें पता है वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सोल्यूट के ऐड होने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कितना कम होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट की अमाउंट हम ज्यादा ऐड करेंगे मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा सोल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अभी हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला जनरेट किया, दैट P इज इक्वल्स टू P नॉट A और P नॉट ऑफ द हम कह सकते हैं सॉल्वेंट इनटू x1। अब x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में सब कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। हमने जिस सॉल्यूशन की बात की उसमें दो कंपोनेंट्स थे, एक था सॉल्यूट एक था सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हो गया एक था x1 और एक था x2। इसका सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। हमने अगर वैल्यू फाइंड करनी है x1 की तो x1 would be equal to 1 minus x2। इसी इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A या P नॉट, सिंपली P नॉट हम कह सकते हैं 1 माइनस x2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट A x2 इज इक्वल्स टू P। तो एक ये हमारे पास हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट कर लिया that P is equals to P naught A into P naught x2। और अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखे तो P naught A minus P is equals to P naught A x2। P naught A minus P क्या है, P naught A था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। P naught A minus P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सोल्यूट के ऐड होने से वेपर प्रेशर की लोअरिंग को P नॉट A माइनस P कहते हैं। इसको हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ क्या, सोल्यूट। सोल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा, और अगर हम सोल्यूट कम ऐड करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये भी आ सकता है डेल्टा P बाय P नॉट इज इक्वल्स टू x2। It means के the relative lowering of vapor pressure depends upon the amount of solute। सोल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे तो लोअरिंग ज्यादा होगी, सोल्यूट कम ऐड करेंगे तो लोअरिंग कम होगी। So this was all about the Raoult's law।